Hello, friends. I'm just waiting for a few people to come here and join to this session. Hello, people. So, I am Priya Dikshit, and welcome back to UG Talks with the Toppers. We are here, back again. आप सबको इंस्पायर करने के लिए, आप सबको स्टोरीज बताने के लिए कि कैसे उन लोगों ने प्रिपेयर करा जो आज उस जगह पे हैं जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो. So we'll be talking about all these things. Let more people join right now. Good evening, everybody. Good evening. So people, I just want to tell you that today's session is bit extra special. It is extra special. Why? Because we have two very inspirational and very famous personalities here who will be joining here with us on UG Talks. I hope you guys know we have Dr. Ravinder Singhal, who is a very senior IPS officer, and Mr. Safin Hassan, who is the youngest IPS officer with us. वो आज हमारे साथ रहेंगे और वो आपसे काफ़ी सारी बातें करेंगे अपनी जर्नी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और आप लोग को काफ़ी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी. तो लेट अस वेलकम देम टू दिस सेशन. Hello, sir. Hello. Hello, Ravinder sir. Jain sir. Hello, Sachin sir. Hi, good evening. To Hi, UG Safin, Talk. nice to see you. Good evening, sir. Same Jain here, sir. Good evening, good evening. Everybody is excited and everybody is like, just start the session. We want to know because you both are like very famous personalities here. Thank you so much. Thank you. Thank तो you. सर एक्चुअली हम In लोगों fact, we को are ये also तो looking पता है. forward to interact, and I'm so happy to interact with you both. And Safin, I've heard a lot about you, and I'm very sure you must be doing a great job in field also. Thank Keep you it so up. much, sir. It's an absolute privilege to be in live with you, sir. Thank you. Thank you so much. Yes, So we Priya. already know that UPSC is not just one exam. It is like the most famous exam amongst all. और जो UPSC की preparation नहीं भी कर रहे होते हैं, उन लोगों को भी काफी अच्छा लगता है स्टोरीज सुनकर, जर्नी सुनकर कि कैसे लोगों ने अपने सेटबैक्स को ओवरकम करके फाइनली दे केम आउट विक्टोरियस इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड व्हाट वाज देयर स्टोरी, व्हाट ऑल दे फेस्ड. तो आज का सेशन will be on that. I'm really happy for hosting this, that I'll be knowing this particular two people who are so famous and so inspirational. So, sir, I want to start the session with this particular question from Ravinder, sir, that how, now going back to your preparation days, कब आपको ये ख्याल आया, कब आपको ये realization हुआ कि मुझे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है? मैं इंजीनियरिंग किया है, मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और उसके बाद में मैंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर ऐसा 3 साल मैंने जॉब भी किया. बट माय फादर वाज अ पुलिस ऑफिसर. ही रिटायर्ड एज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस फ्रॉम दिल्ली. सो आई ऑलवेज सॉ हिम कि किस तरह से काम करते हैं, क्या 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 प्रॉब्लम्स आती हैं, और काफ़ी कुछ फेमस केसेस भी होते उस टाइम पे. एक ये चीज़ था, और दूसरा काफ़ी ऑफिसर्स का घर पे आना जाना रहता था और उनसे इंटरेक्शन होता था. परंतु इंजीनियरिंग, कुछ लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद में क्यों, वो बाद में उस पर डिस्कस करेंगे. परंतु फैमिली बैकग्राउंड था ऐसा, और एक दो एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, मैं गेल में काम कर रहा था, वो मैंने रिज़ाइन किया और फिर मैं बैठा इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा सीरियसली, और वो किया मैंने. तो एक तो बैकग्राउंड के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंसेस, और ज़्यादा सोशली आप काफ़ी काम कर सकते हैं, सोसाइटी में रह के आप बहुत सारे काम कर सकते हैं. ये सब चीज़ें मैंने देखी, और वो सब कंडीशनिंग होने के बाद में मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट जॉब, और फिर मैंने इसके लिए अच्छे से तैयारी शुरू की. नहीं तो आपको लगता है कि ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. आई थिंक दीज वर द रीजंस व्हाई आई जॉइंड IPS.
And Safin sir, what about you? You are the youngest IPS officer. तो आपको कब ख्याल आया, क्योंकि नॉर्मली उस जिस एज पे आप आईपीएस बन चुके थे, उसमें जा चुके थे सर्विसेज में, उस एज तक कई बार लोगों को पता भी नहीं होता उन्हें क्या करना है, तो आपको कब ये मोटिवेशन मिली, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? बचपन से एक वही ख्वाहिश थी, मतलब जब प्राइमरी स्कूल में थे एंड एक इंसिडेंट हुआ जब मैंने कलेक्टर को देखा एंड आई गॉट सो मोटिवेटेड कि इतना जलवा इतना रुतबा किसका हो सकता है. एंड देन आई आस्क्ड टू माय आंटी दैट ये पोस्ट कौन सी है, एंड शी सेड कि ये डिस्ट्रिक्ट का राजा है. एंड दैट टाइम आई आस्क्ड कि ये कौन बन सकता है, एंड आई सेड शी सेड कि कोई भी बन सकता है, एक एग्जाम देना होता है. तो उस टाइम पे इतना समझ में नहीं आता था कि ये यूपीएससी क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, लेकिन इतना डेफिनेटली समझ में आ गया कि अगर देश में कोई सबसे अच्छी सर्विस है तो वही है. तो जो सबसे अच्छा है उसके लिए मेहनत करनी है, राइट. जैसे जैसे मतलब काफी लोग बोलते हैं कि प्राइमरी में किसको समझ में आता है कलेक्टर क्या होता है, तो मुझे भी समझ में नहीं आया था कि कलेक्टर क्या होता है, बट या इतना समझ में आ गया था कि ये देश की सबसे टॉप सर्विस है. बस उसी चीज को फिर दिमाग में रखते रखते जैसे मैं प्रोग्रेस करता गया, चीजों को एक्सप्लोर करता गया, समझ में आने लगा कि ये कुछ यूपीएससी करके होता है. फिर समझ में आने लगा कि उसमें आईएएस आईपीएस करके कुछ होता है. फिर जैसे स्कूल खत्म किया तो समझ में आया कि ग्रेजुएशन के बाद यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जाम. फिर उस टाइम इंटरनेट का जमाना आ गया था, मेरे पास फोन आ गया था, तो मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड आई थॉट कि ओके दिस इज समथिंग विच आई लव टू डू, राइट. और जब आप अपने हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना देते हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन नेचुरली आना है. सो उसी डायरेक्शन में फिर मैंने एनजीओज के साथ काम करना स्टार्ट किया जब मैं कॉलेज में था. और जो चीज़ें मुझे समझ में आने लगी कि अगर यही काम बाद में करना है तो लेट्स गो फॉर इट. तो कॉलेज में आते ही मेरा कंफर्म हो गया था, कन्विक्शन आ गया था कि यूपीएससी ही करना है. फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट का टाइम आया तब ऑफर्स भी आती थी, अच्छी कंपनीज भी आती थी एनआईटी में, बट आई डिडंट सिट फॉर एनी ऑफ दैट बिकॉज मुझे लगा कि अगर मैं बैठूंगा तो मेरा कन्विक्शन जो है या कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है. तो आई डिसाइडेड कि कॉलेज के बाद सीधा प्रिपरेशन करनी है. प्रिपरेशन की कॉलेज के 4 साल में मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे 1 साल क्या करना है. तो मेरा 1 साल को जो प्रिपरेशन का था वो काफ़ी स्मूथ निकला. सिलेबस पता था, एग्जाम का पैटर्न पता था, ऑप्शनल डिसाइडेड था. तो वो सारी चीज़ें करते करते आई कुड क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. अब जब रिजल्ट आया तो पता चला कि आईपीएस मिलेगा, आईएएस नहीं मिलेगा. वॉज डिसअपॉइंटेड फॉर अ मोमेंट कि नहीं मुझे फिर से बैठना है. लेकिन फिर जब मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, जब बाकी ऑफिसर्स से मिला मैं, देन आई कुड रियलाइज कि probably IPS is more suitable to my attitude and aptitude in the sense कि फील्ड वर्क इसमें ज़्यादा है एंड आप लोगों जब लोग सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं दे गो टू पुलिस और डॉक्टर, ओनली 2 प्रोफेशंस, राइट. और 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मैंने लाइव देखा कि पुलिस कैसे लोगों की मदद कर सकती है. तो ये 4 चीज़ों ने जो कन्विक्शन था वो स्ट्रॉन्ग कर दिया एंड आई डिसाइडेड कि आई विल कंटिन्यू विद द आईपीएस ओनली. सो दैट्स हाउ एंडेड अप इनटू दिस सर्विस. ओके, सो रविंदर सर, सफीन सर ऑलरेडी टोल्ड कि उन्होंने आईपीएस कैसे चूज करा. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आईपीएस ही सोचा हुआ था शुरू से या फिर बाद में रियलाइज हुआ कि इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना है? नहीं, मैं शुरू से ही, क्योंकि मैंने जैसा बताया मेरे डैड पुलिस फोर्स में थे और ही ज्वाइंड एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एट अ वेरी लो रैंक एंड वी आर फ्रॉम हरियाणा. तो हरियाणा से पहले ऑफिसर थे वो हमारे गांव से मेरे डैड. तो उनकी वो जर्नी थी और मैंने जैसा बताया कि पुलिस ही बनना है. मेरे मॉम के भी वो ड्रीम था और मुझे भी और पापा को देख के सब चीज़ें कि नहीं दिस इज द जॉब. जैसे सफिन ने बताया यही चीज़ें कि किस तरह से लोग जब जाते हैं तो मैं पुलिस स्टेशन में, इनफैक्ट आई वाज बोर्न इन पुलिस स्टेशन कालका जी वहाँ पे, और वहीं पे मैं देखता बचपन से बड़ा मैं वहीं हुआ था. तो मेरी पूरी कंडीशनिंग ही पुलिस में हुई. हम खेलते भी तब थे तो वहीं पे ही पुलिस स्टेशन में कई बार अंदर चले जाते थे. और एक आईपीएस ऑफिसर थे हमारे रिलेटिव थे, तो मतलब वो ज्यादा लोग ऐसे ही घुस जाते थे मतलब एसएचओ ऑफिस में और पुलिस में. तो ये सब चीजों का इम्पैक्ट होता है. जब बच्चे रहते हैं ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती हैं. कुछ को अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, परंतु इसमें इतनी सारी पॉजिटिविटी मुझे दिखी. और जो सोशल इंटरेक्शन है, जैसे सपन जी ने बताया कि फर्स्ट कौन आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन है, पुलिस.
अगर वहां पे आप अच्छे से किसी को रिस्पॉन्स देते हैं, बैठ के उसकी कंप्लेंट सुन लेते हैं, आप फोन कर देते हैं कि भाई इनकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें मैंने देखी थी। कई बार आवाजें भी आती थी, मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मतलब 25 साल इसमें हो गए, उससे आगे 15-20 साल हो लगा लीजिए। तो जब हम बच्चे थे तो आवाजें भी आती थी उस टाइम पे। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता कि किस तरह से पुलिस हर तरीके से काम कर सकती है क्राइम के अगेंस्ट में, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में, और लॉ एंड ऑर्डर अगर होता है तो उसमें कैसे काम करती है। कई कई दिन जब डैड जाते थे तो वो 2-2 3-3 दिन घर पे नहीं आ पाते थे, क्योंकि प्रॉब्लम वैसी रहती थी, या बंदोबस्त कोई ड्यूटी रहती थी, जैसे 26 जनवरी है तो उसके लिए अलग से बंदोबस्त लगता है। ये सब चीजें देखी, पर उसमें एक जो सबसे अच्छी चीज थी, जो जो सोशल एंगल है उसमें पुलिसिंग का, जो हम लोग लोगों को जो लोगों का काम कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो ये सब चीजें कंडीशनिंग होती हुए मैं वहां तक पहुंचा। बेशक जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग के बाद में मैंने जॉब किया, परंतु जैसे होता है ना, उस टाइम का ये था कि आप इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए, तो मैं इंजीनियर बना। ये सफिन मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे ऐसे ही होता था। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं कि भैया जी हम ये भी कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, आप साइबर में कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ये दो ही चीजें। उसके बाद में क्या, आपको जॉब अगर मिल गया तो आपने जॉब ले लिया, पर जॉब में इतना अच्छा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके बाद में भी एक दो एक्सपीरियंस। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मैं और मेरा बैचमेट हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हम 87 में हम शिरडी साईं बाबा मंदिर में गए थे। तो वहां पे पहले सब नीचे बैठे थे, हम लोग भी दोनों बैठे हुए थे नीचे ग्रुप में। तो वहां पे एक यूनिफॉर्म में एक बंदा था, वो बोल रहा था कि जिस जिसको दर्शन, कि आप चलिए दर्शन करिए। वो हम उठ के जाते थे, हम दोनों ऐसे बैठ के हम सोच रहे थे यार हमारा नंबर कब आएगा। वी वर सो फैसिनेटेड उस बंदे की यूनिफॉर्म से, कितना स्ट्रांग ये है, मतलब वो जो बोल रहा है वही लोग उठ रहे हैं। तो उसमें फिर फॉर्चुनेटली हम 96 में हम दोनों ही आईपीएस में आ गए। तो हम आज भी उस चीज को बोल के याद करके हंसते हैं जब भी कि यार उस बंदे ने कैसे हमको ये किया था। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी होते गए, तो लगा कि नहीं, तो ये जो है इस तरह की चीजें हुई। और आज हम लोग यहाँ पे पिछले 25 साल से मैं महाराष्ट्र में सेवा कर दे रहा हूँ, और बहुत खुश हूँ पुलिस में आके। sir, if I may add, we started our career during COVID time, right? The first district practical training was during first lockdown. So the kind of responsibilities we got and the way police has worked actually made my vision very clear that why I joined this department and I want to stay in this department. True, very true. And people have realized that. People have Yes, sir. realized कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में या फ्रंट लाइन वॉरियर्स कौन थे, तो दैट इज बेस्ट। सो वी हैव एक्चुअली परफॉर्म वॉट एवर सिचुएशन इज, तो पुलिस Yes, हैज टू रिस्पॉन्ड, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस जॉब। यू फील सो सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने आज कुछ किया लोगों के लिए। जो महिला आई, बच्ची आई जो हमारे पास में, और उसको हमने सुना, उसके लिए फोन किया, उसके लिए उसका काम किया, ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है। सर एक्चुअली लाइक जब भी हम बाहर जाते हैं, और जब जैसे अभी सर ने बताया कि कोविड टाइम्स चल रहे थे, तो वेन एवर आई वेंट आउट और कोई एसेंशियल्स के लिए भी अगर मैं बाहर जा रही हूँ, और मैं देखती थी कि जितने भी आपके पुलिस के कर्मचारी है वो वहां पे अभी भी वो अपना काम कर रहे हैं। एवरीबडी इज इन देयर होम, वो सब लोग अंदर हैं, लेकिन पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। तो वो चीज देख के लगता है हाउ टफ इज द जॉब। चाहे दिवाली हो, होली हो, कोई फेस्टिवल हो, एवरीवेयर दे आर स्टिल वर्किंग, दे आर ऑलवेज वर्किंग। So we are really grateful that to them. I feel really grateful to them every time. Thank you so much. Thank you. So sir, actually लोगों को अक्सर लगता है, एस्पिरेंट्स को काफी बार ये चीज लगती है कि सिविल सर्विसेज इज लाइक अ ऑल चार्म जॉब, दैट वंस यू स्टडी, आप एक बार पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। और लोग ऐसे ही बात करते हैं कि एक बार पढ़ाई करनी है फिर पूरी लाइफ सेट है, फिर कुछ नहीं करना है आगे। तो आपको ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसा कुछ होता है दैट यू जस्ट स्टडी वंस एंड देन ऑल योर लाइफ इज सेट? आई वुड लाइक टू डिफर ऑन दिस। एकेडमिकली एक चीज है, और दूसरा जो है आप जब जॉब में है तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं पूरा लाइफ में। जैसे मेरे 25 इयर्स के करियर में हर तरह पे तरीके का मुझे काम करने का मौका मिला है।
मैं एडिशनल सीपी क्राइम भी, मैं 4 टाइम्स एसपी शिप भी मैंने किया है, मैं फॉरेन में भी यूनाइटेड नेशंस के साथ में काम किया है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी मैंने 3 साल काम किया है। और काम कई बार हम जो है अलग अलग हम अपनी चॉइस से भी करते हैं। मेरे बैचमेट्स कुछ रॉ में है, कुछ आईबी में है, तो अपने अपने हम अपना करियर प्लान करते हैं। ये एक चीज हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आप जो चले गए तो आपके एशियास आपको अच्छे मिल जाएंगे और आपको एक जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये जॉब जो है इट इज एन इवॉल्विंग जॉब। जैसे आप देखेंगे जिस तरह के क्राइम अभी हो रहे हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम हुआ, साइबर आप देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस देखिए, और हमारे लॉज भी चेंज हो रहे हैं वैसे ही। तो दिस इज एन इवॉल्विंग सर्विस। हम अगर अपने आप को वैसे अडॉप्ट नहीं करेंगे उसमें, सो देन वी विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई आवर प्रेजेंस, और अपने जॉब को भी नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। ये एक चीज हुआ। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमें अपने आप को भी ट्रेन करते रहना चाहिए, तो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें। सेकेंडली एजुकेशनली ऑल्सो, एकेडमिकली आप देखेंगे तो मैं अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ और मैंने एमए किया है, मैंने एमबीए किया है, बहुत सारी चीज़ें अभी मैं इस पे, और मैं यूएन के साथ में था तब भी मैंने लगभग 8 कोर्सेज यूएन के साथ में किए हैं। So the point I'm making is that it is an evolving job. It is a changing job. आप देखेंगे जैसे 354 में चेंजेस हुए या लॉ में चेंजेस हो रहे हैं, वो रेगुलरली ये हो रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि आपकी लाइफ सेट हो गई। जो ये सोचते हैं वो लेथार्जी आ जाती है और फिर वो जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी प्रेजेंस, और फिर हम सिस्टम को बोलते हैं कि ऐसा ही है सिस्टम, मैंने कौन सी नौकरी में आ गया। मुझे लगता है वो गलत है ये सोचना भी। I think something you will agree to some extent. You have just started. सर कंप्लीटली एग्री विथ यू। एंड अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो इस नौकरी में आने के बाद आपके सर्वाइवल के इश्यूज नहीं रहते कि आपको एक रहने के लिए जगह या फिर जाने के लिए गाड़ी या फिर टिकट बुक करवाने के इश्यूज, दोज आर नॉट द इश्यूज व्हिच यू फेस एवरी डे, बट यू डील विद द लार्जर पिक्चर। And when you're dealing with a larger picture, you can never be, in a position of comfort and convenience, because every day you are facing new challenges. Every day you are given new tasks. So जो भी लोग ये सोचते हैं कि एक बार स्ट्रगल कर लेते हैं यूपीएससी में उसके बाद लाइफ सेट है, आई वुड से कि यूपीएससी तक लाइफ सेट है, उसके बाद स्ट्रगल स्टार्ट होता है। Because you have to be relevant every day. You have to, give your 100% every day. For example, सर का तो मतलब इतना लंबा एक्सपीरियंस है, but this is my first posting, right? When I'm assuming charge of ASP Bhavnagar, I have 13 to 14 lakh people to look after. That's safety and security. Every day somebody will come with a new problem. Every day something new will happen in the city. So this is where the real picture begins, right? अब सरकार आपको गाड़ी बंगला इसलिए देती है क्या कि आप उस इश्यूज से बाहर निकल के इस इश्यूज पे फोकस कर सकें। तो अगर जिनको लगता है कि गाड़ी बंगला एंड प्रेस्टीज मिल जाने से लाइफ सेट हो जाती है, तो आई डोंट थिंक कि उनका यूपीएससी में कुछ काम है। श्योर सर। तो सर सपिन सर, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी अभी यहाँ पर कि सिविल सर्विसेज में जैसे आपका सिलेक्शन होता है, तो आपने अभी फिलहाल में एग्जाम दिया है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक पर्टिकुलर क्वालिटीज होती हैं, कुछ पर्सनालिटी में कुछ ऐसी पर्टिकुलर ट्रेड्स होती हैं विच आर देयर इन मेन एंड वुमेन हु आर सिलेक्टेड एज यूपीएससी इन सिविल सर्विसेज, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर होता है जो आपको लगता है कि सब में होगा तभी वो वहां पर पहुंचे हैं? I guess if I have to generalize, the qualities which are needed in an IAS or IPS officers are actually common. The first thing which is needed is decision making power. अगर आप 10 लोगों से पूछने जाते हो कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है, जबकि आपके सामने सारा कंटेंट अवेलेबल है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, then I don't think कि आप एग्जाम में go through हो पाओगे. Second thing is patience, right? Because it's a 1 year long journey. 1 साल तक आपको प्रिपेयर करना है, 1 साल तक आपको एग्जाम लिखना है, तो इस 2 साल में आप कितना पेशेंस रख सकते हो, क्योंकि डे टू डे फंक्शनिंग में भी यही होना है। आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। अगर आप पेशेंस लूज करके लोगों के साथ फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो यू आर नॉट सपोज टू सीट ऑन दैट सीट, राइट? थर्ड इज हार्ड वर्क। मतलब नो डाउट स्मार्ट वर्क तो चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल एन आईपीएस ऑफिसर हैज टू जैसे अभी रिसेंटली रथ यात्रा बंदोबस्त था, तो जब नॉर्मल रथ यात्रा बंदोबस्त होता है तो एक आपको 38 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलना होता है ना, उसमें कुछ स्मार्ट वर्क की जरूरत नहीं है, दैट्स अ लिटरल हार्ड वर्क।
राइट? आपको ऑफिस टाइम पे ऑफिस में बैठना है, आपको फील्ड में फॉलो करना है, तो वो चीज आपके पेशेंस के साथ आनी चाहिए। सो डिसीजन मेकिंग पावर, आपका हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, आपका पेशेंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज आपका एनालिटिकल पावर। आप चीजों को कितनी डायमेंशन से और कितनी तरह से एनालाइज कर सकते हो। अगर ये बेयर मिनिमम क्वालिटीज आप में है, तो आई गेस ये एग्जाम भी उसी का टेस्ट है। अगर आप यूपीएससी को एनालाइज करोगे द वे इट इज कंडक्टेड, आई गेस दे आल्सो जज द सेम यू नो काइंड ऑफ क्वालिटीज, बिकॉज सिलेबस सेम है, बुक सेम है, फिर भी कुछ ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं, राइट? अगर एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें भी हर साल 1 लाख 2 लाख लोग कोचिंग लेके जाते हैं, बट वाई ओनली फ्यू आर मेकिंग टू द एग्जाम? बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। काफी आपका आईक्यू बहुत हाई है, दैट डजंट मीन दैट यू विल गेट थ्रू दिस एग्जाम। आपका आईक्यू ईक्यू दोनों अगर बैलेंस है, देन आई गेस यू हैव बेटर चांसेस। आई गेस सर विल थ्रो मोर लाइट ऑन दिस। Oh, I absolutely agree with you. I think, Priya, I'll just add one or two things which Safin just said. I think the physical ability, which he has mentioned very rightly. You see, if you're not physically fit, if you're not able to handle situations at the right time, see, delaying a decision or action it plays a major role in police. Suppose something is happening in front of you, and if you don't act, or if you delay the decision, that can have a very bad impact. और उसका बहुत गलत एक मैसेज भी जाता है सोसाइटी में। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर कम्युनिकेशन स्किल जो है, एक तो आपका बोलने में एंड योर overall personality, how you stand, how you talk to people, how your body is communicating to this, all these things play a very important role. अगर आपने कोई आ रहा है और आप गलत तरीके से उसको बोल रहे हैं, though you are in stress, but still everybody expects कि भाई आप बहुत अच्छे से उसको बोलेंगे, आप इज्जत से बोलेंगे। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई महिला है, कोई बच्चा है या कोई क्रिमिनल है, आप सोचिए पुलिस ऑफिसर की लाइफ में किस तरह से इतने सारे चेंजेस होते हैं। 1 घंटे के अंदर इतने सारे चेंजेस होते हैं, he has to adapt every now and then, so it plays a very important role. Another thing, he has to be a good listener. अगर वो सुनने की, अगर वो नहीं है सिर्फ मैं ही सब कुछ जानता हूँ, सबसे होशियार मैं ही हूँ, I think that also has its own toll. So we have to listen to people and उसके बाद में ही हम उस पर रिएक्ट करें। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो कांस्टेबल लोअर स्टाफ हैं, हम उससे ठीक से बात भी नहीं करते। आई एम जस्ट saying which I have seen in life, and that sends a very bad signal outside, and that creates our these the people who come to meet us, our own staff, they actually make our image. अगर हम उससे ठीक से बात कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, तो भाग के बोलेगा कि मेरे ऑफिसर ने मुझे बड़े अच्छे से सुना, मुझे बिठाया उन्होंने, और जो और मैं तो इतने स्ट्रेस में था। एक तो जब वो हमारे ऑफिस में आता है, दे आर इन लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो अगर वो आता है, अगर आपने उससे अच्छे से बात कर ली, तो उसकी आधे प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपने थोड़ा सा और उसकी फैमिली के बारे में पता कर लिया कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं, इट विल चेंज द होल पर्सपेक्टिव एंड योर इमेज इज एनहांस। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल एबिलिटी, ऑफ कोर्स सफी ने सेड वेरी राइटली, योर मेंटल एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। एक बड़ा एक ग्रे एरिया रहता है, कई बार हमको लगता है कि ठीक है, बट उसके बाद में कुछ गलत भी हो सकता है, परंतु उस टाइम वो ठीक था, राइट? तो ये सब चीजें हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। Okay, sure, sir. So now, Ravinder sir, I just wanted to ask you this कि UPSC एक ऐसा एग्जाम है where things don't come easy. Like किसी भी एग्जाम में things don't come easy. You have to work hard and आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन स्पेसिफिकली यूपीएससी में पढ़ाई के अलावा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आपके आसपास। आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, आपको कई बार फैमिली इफेक्ट करती है, कई बार आपकी सराउंडिंग इफेक्ट करती है, कभी आपको लगता है हो सकता है कि आपके पास रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं है। तो ये पढ़ाई के अलावा जो आसपास के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनको कैसे मैनेज करा जाए, कैसे एस्पिरेंट्स को मैनेज करना चाहिए, उन डिस्ट्रैक्शन से हट के अपनी पढ़ाई की तरफ कैसे ध्यान देना चाहिए, आपको क्या लगता है इसमें? बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आजकल डिस्ट्रैक्शंस मुझे लगता है कि बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, मतलब व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग, बट नाउ व्हेन वी आर वर्किंग,
the social media has come. जैसे मैंने बताया कि we are always under scrutiny, under watch. So whatever we do. और वही चीज़ अगर आज अगर कोई UPSC के लिए पढ़ रहा है तो they are distractions, but they are positive also. Suppose if you have to see regarding how to prepare for an interview or what is good subject, उसका material कहाँ available है, what is the best material available. So it is actually enhancing our knowledge also. So this is one thing. So distractions को कैसे manage किया जाए, मैं सिर्फ सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन का नहीं बता रहा हूँ, ये डिस्ट्रैक्शंस होते ही रहते हैं. फैमिली में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आपने बताया कि कोई इंसिडेंट हो गया या हमारे ही कोई फ्रेंड ने, हम इतने सेंसिटिव होते हैं, कुछ बोल दिया कि यार ये क्या, इसके बस की है क्या, इस तरह से कई बार बोल देते हैं. कई बार रिलेटिव से सोचते हैं इसके 2 अटेम्प्ट में हुआ नहीं, अब ये क्या करेगा. सो दीज आर ऑल्सो डिस्ट्रैक्शंस एंड दीज थिंग्स पुल यू डाउन. सो व्हाट आई फील एंड व्हाट आई डू इवन टुडे, तो एक तो मुझे जो आदत थी वो मैं सुबह उठ के जल्दी पढ़ता था, तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होते हैं. आई यूज्ड टू गेट अप एट 4 o'clock in the morning and this regime even now I follow whenever possible. तो एक तो सुबह जल्दी उठते हैं तो उसका एक आपको अच्छा ये मिलता है कि 3-4 घंटे तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होती, आप उसको आराम से दे सकते हैं. इसके अलावा आप मेंटली अपने आप को और फिजिकली कैसे आप ठीक रख सकते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. 2-3 चीज़ें जो आज भी मैं करता हूँ. एक तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक विजुअलाइजेशन जो है, अब ना हम अपने आप को किसी भी उसमें हो, आज भी जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज स्टार्ट गिविंग एटलीस्ट 20 minutes और 25 minutes और 30 minutes एट द मोस्ट, नॉट मोर देन दैट. वो अपने आप को जरूर दें जिसमें आप विजुअलाइज करें कि आपको क्या करना है. नहीं तो आप ना वो पढ़ते रहते हैं और मगिंग की तरफ चले जाते हैं. तो उसको आपको हैंडल कैसे करनी है, तो विजुअलाइज कीजिए कि आपको क्या करने का है. जैसे जर्नी को ही आप विजुअलाइज कर सकते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सेल्फ टॉक इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि अगर आप खुद से बात कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, और उस पर आप लिख लीजिए, आप पेपर लेके कि उससे कुछ गलती तो नहीं हो रही है. तो कई बार आपको कन्फ्यूजन रहता है, जो आप पेपर पे लिखते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो कुछ था ही नहीं है, फालतू में मैंने इसको वहम बना के रखा हुआ था. और अगर आपके नॉलेज में या आपके रिलेशंस में आप किसी ऑफिसर को जानते हैं, जो भी आपके मेंटर हैं, आप उनसे बात कर लीजिए कि मेरे को ये कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन दूर हो सकता है. अपने पास में मत रखिए, प्लीज स्टार्ट शेयरिंग दोज थिंग्स. अगर आप ग्रुप में हैं, कई लोगों को ऐसा रहता है कि मुझे तो रहता था, हो सकता है कईयों को ना हो, कि हम ग्रुप में स्टडी करते हैं ना तो कुछ लोग शेयर ही नहीं करते कुछ चीज़ें. उनको ये लगता है कि मैंने अपना आइडिया शेयर किया तो उसको पता चल जाए, ऐसा होता है. तो आप जरूर शेयरिंग में और ग्रुप स्टडी अगर आप कर सकते हैं तो दैट विल आल्सो हेल्प यू. तो और मेडिटेशन आप जरूर थोड़ी देर बैठिए, ब्रीदिंग कीजिए. मेडिटेशन इज नॉट दैट काइंड ऑफ मेडिटेशन कि आप ट्रांस में चले जाएं, बट गिव सम टाइम टू योरसेल्फ सो दैट ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस विल बी covered and you will be able to overcome all these disturbing external factors. I think this is what I do even today, and I have been doing since ages. Sure, sir. So, सफीन सर, आप तो यूथ के लिए काफी बड़ी इंस्पिरेशन है. आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम दैट आप लगातार यूथ के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, दे हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट लाइफ और एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडीज. तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आप अपनी विजन को, ऑब्वियसली अगर आपने इतनी कम एज में ये चीज अचीव करी है तो आपकी विजन हमेशा से क्लियर थी, यू वर क्लियर अबाउट योर विजन. लेकिन आजकल के यूथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है दैट दे डोंट इवन नो कि उन्हें आगे क्या करना है, कैसे करना है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है. इस चीज को पता करने के लिए, इस चीज के बारे में जानने के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट, उनको क्या करना चाहिए, कैसे उन्हें पता चलेगा that what they want in life exactly? See, what I have seen in recent times, because the technology and society both are changing at a rapid speed. हम लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि every year, every day we are getting new options, right? If we talk about 2 generations, one is probably the time when 20th century, 95, 90s kids especially, if we talk about, who are the young generation as of now. So they have seen 2 eras, okay? The first era was something which was before the internet and before the technology. So there were only, limited
20-30 channels on television. There were only limited one newspaper, limited school timings, and limited options for study, either engineering or medical or BCom or BA. Right? Contradictorily, we see today there are more than 800,000 channels on television. That is something we used to write a letter, or just to type a hi, we have to press the 4 button 5 times. That was the time. Yeah. And these days we have Instagram, Telegram, WhatsApp, and whatnot, right? So the way people have given the options, it is tremendous. Now it has advantage and disadvantage both, right? Earlier days there were careers जो हमने कभी सोचे नहीं थे. As of now, today there are number of careers available जिसमें लोग अपना career बना सकते हैं. Data analyst है, machine learning है, deep sciences है, even painting and arts में भी इतने सारे options available हैं these days, which were not available before. Even digital content creator and digital media agencies are something which is the option available only within 4 or 5 years in this days, right? So it has advantage and disadvantage both. Now, in order to get the clarity what you want, I guess I will just ask you only one question कि ऐसी कौन सी जॉब है जो आप बिना पेमेंट के भी 24 आवर्स कर सकते हो और उसके बाद भी कंप्लेंट नहीं करोगे. You just ask this one question to yourself और उसका जो आंसर मिलता है, that is the perfect job for you to find in these days. Because आज के ज़माने में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपके पैशन और आपके डेडिकेशन के बिना आप उसमें टिक नहीं पाओगे. That is for sure. Let it be any competition, right? Any profession. तो अगर पैशन और डेडिकेशन तभी आएगा जब आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे. और आई कैन गारंटी यू कि आप जिस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो ना, उस चीज़ में प्रोफेशन है. Be it photography. These days there are so many types of photography professions available. Maybe wildlife photography, professional journalism photography, maybe it's a marriage photography and what not, right? So अगर आप जिस चीज़ को एंजॉय कर, even I have seen people making PUBG videos and earning a lot of money from YouTube. So that is also following your passion and dedication, right? But you have to be constantly updated. That's the prime requirement, right? अगर आप अपने आप को अपडेट, जैसे सर ने इनिशियली बताया कि IPS में आने के बाद भी you have to be updated every time. अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पाओगे तो आप रिलेवेंट नहीं रह जाओगे. अगर नहीं कर पाए तो आप नोकिया बन के रह जाओगे. अगर करते रहे तो you will be Samsung and Vivo and Oppo. This is a simple example of staying relevant in these days. Yeah. So now coming to Ravinder sir. Sir, when I was preparing for this interview, I went through Google और मैंने उस पे Google करा कि I wanted to know about you. And there was so much information. You have done so much. You are known as Iron Man. And उसके आगे आपकी जो qualification थी वो बढ़ती जा रही थी. मैं उसको scroll कर रही थी and I was like कि oh my God, so many courses. तो ये वाली चीज जो आपने लगातार अपने आप को इवॉल्व करने वाला ये जो एक पैशन होता है that I want to evolve myself every time, ये पुलिस सर्विसेज के बाद आपने कंटिन्यू करा. इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ एवरी डे दैट यस आई वांट टू परस्यू दिस, नाउ आई वांट टू परस्यू दिस, आई वांट टू गेट बेटर एवरी डे? देखिए, मैंने एक ही चीज सीखी है लाइफ में कि हमको एक ही लाइफ मिलती है. हमारे पास में 24 आवर्स ही है सिर्फ, और इन 24 आवर्स को हम बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं. अगर मैं इवॉल्व नहीं होऊंगा तो मैं रिडंडेंट हो जाऊंगा सिस्टम के लिए. वो मैं नहीं चाहता. वो बहुत आप जॉब में भी और फिजिकल फिटनेस में भी, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. एकेडमिकली अगर हम अपने आप को नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम रिफ्रेश नहीं करेंगे अपनी मेमोरी को, अगर हम ट्रेनिंग अपनी रेगुलरली नहीं लेंगे, तो शायद हम बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे. जैसे ह्यूमन राइट्स है, हम लोग ह्यूमन राइट के बारे में हर रोज काम करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि व्हाई नॉट डू दिस MA इन ह्यूमन राइट्स. तो मैंने इसलिए ह्यूमन राइट्स में किया. जर्नलिज्म में जो मैंने किया कोर्स, वो भी ऐसे ही किया कि भाई जर्नलिस्ट के साथ में बहुत इंटरेक्शन रहता है हमारा. मैंने PhD किया क्राउड कंट्रोल में. क्योंकि मैंने 2 कुंभ मेला अभी तक मैनेज किए हैं. एक गुरुता गद्दी होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है वो. तो इस तरह के इस पूरी सर्विस में जैसे जैसे चीज़ें मेरे सामने आती गई, मैं वो करता गया और अभी भी कर रहा हूँ. और मेरा लॉ चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया. तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं.
ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि हमको हमको इवॉल्व होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो हम बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे, फिर हमारे पास भी कोई ये कहने को नहीं रहेगा कि भाई आप तो रेलेवेंट ही नहीं है सिस्टम के लिए, आपने तो ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप फॉरेन में जैसे जैसे मैं गया वहाँ पे फॉरेन में जॉब था हमारा सिविलियन पुलिस का, परंतु वहाँ पे क्या चल रहा है इंटरनेशनली, सो आई डिड द कोर्सेज देयर आल्सो। जो भी एक्स्ट्रा टाइम मेरे को मिल रहा था, तो वो एक्स्ट्रा टाइम जो है या तो आप सो के उसको बिता दें, या यू कैन हैव सम अदर थिंग्स। तो उसमें आप मैं क्यों 5 बजे उठता हूँ, क्यों मुझे एडिशनल टाइम मिलता है, और वो पॉसिबल है। और ऑफिस अगर 10 बजे जाना है तो मैं 10 बजे वहाँ पे रहता हूँ, 9:45 ऑफिस में। ऐसा भी नहीं है। जैसे मैं आयरन मैन कर रहा था, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, तो मैं सीपी था नासिक में, तब मैंने किया है। किसी को मालूम भी नहीं था कि आई एम प्रिपेयरिंग, बिकॉज़ आई यूज्ड टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बट आई वुड डू, बिकॉज़ life has so much to offer. This life is short, so we must make best use of it. That is why academics हो या physical fitness हो, करना ही चाहिए। और ये मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ, जो भी यंगस्टर्स जुड़े हो हमारे साथ में। और डेफिनेटली हमारी जो ट्रेनिंग रहती है नेशनल पुलिस एकेडमी में, वो भी इसी तरह की रहती है। आप थक जाते हैं, कई बार आपको नींद आ रही होती है क्लास में, परंतु आप सुबह की पीटी और फिजिकल एक्सरसाइज मिस नहीं कर सकते, आपको करना ही है। तो 24 आवर्स हम लोग किसी ना किसी चीज में बिजी रहते हैं। तो वो जो आदत थी, जब हम तब कर सकते थे, तो आज क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हैं जो अभी भी लाइवली हैं, और दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे गिव लॉट ऑफ एनर्जी इवन टुडे टू मी। दैट्स व्हाई आई बीन डूइंग ऑल दीस थिंग्स। ओके सर, दैट्स रियली नाइस। सर, ये जो आपने अभी बात बोली कि एकेडमी, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ओनली, एज बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम प्लीज आप पूछिए कि एकेडमी में कैसी लाइफ होती है, कैसे हाउ दे इवॉल्व यू एंड हाउ यू चेंज एज अ पर्सन व्हेन यू गो टू एकेडमी। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि आपके कुछ ऐसे एकेडमी एक्सपीरियंसेस कैसे थे, कुछ ऐसा स्पेशल एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें विद एवरीबॉडी। सो रविंद्र सर, फर्स्ट यू। मुझे लगता है पहले सचिन से सुनते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं, then I'll add whatever they have lost. Sure, sir. Maybe. Sure, sir. Yes, Sir, sir. academic training, probably there was one serial called Udan, which was shot in National Police Academy Yes. in Doordarshan era. So when we were getting trained, we saw that some glimpses of that serial actually, and we could find many similarities with that. So in order to relate the physical part, it is almost same. It has become more intense probably because of the need of the time. At the same time, academics, yes, it has evolved a lot because the new kind of offenses, the new judgments, the new jurisprudence which the Supreme Court and High Courts have come up with. So in that regard, yes, National Police Academy is a hub for such resources. In order to describe my outdoor training, when I got selected into IPS, probably I was never an outdoor kind of person, right? I was always into books, I was always into home. I never thought that I'll be, into the police service. But when I joined it and when I entered into the National Police Academy, I never thought that I will be, finishing 16-kilometer run. I never thought that I'll be, able to walk 42 kilometers at a stretch with 15 kg of load and 5 kg of rifle. I never knew that I will be, doing horse riding, or I will be, using all the weapons which are available. I'll be doing Bharat Darshan. I will be, roaming in different parts of the country. The best part of this service is that it is an Indian police service, all India service. So my batchmates are from all parts of the country, along with Nepal, Bhutan, and Maldives. So the kind of bond we create, the kind of exposure we get after interacting with them, it is something which is unique to this all India services. And to summarize the training, the real motto of Satya Seva Surakshanam, which is the motto of National Police Academy, I guess they imbibe all these three qualities into you like anything in these 2 years. Wonderful. So, Priya, so I think Safin has mentioned it very rightly. So, our training is divided into two parts, the indoor and the outdoor. So, initially, when we are selected, we go to Lal Bahadur Shastri Academy.
So this is about 3.5, 4 months joint training, where we have people from all the services, and basically it is as in Masui, and basically this is for the IAS officers, so they are trained there. But initially we all are there, and that is what Safin has said, that is why we have friends all over India. We are connected. Now we are completing 25 years, and we are bringing those impressions. If you remember, Safin, I don't know whether in your time it was there or not. So impression is one where all the probationers at that time in '96. So there is a photograph and something written about them. Ki Ravinder Singhal, he was always with his camera clicking photographs. So it's like that. So some interesting features about them. So this is one part which is very interesting. From all services, people go there. And the another interesting part there is, in fact, of course, the indoor classes, outdoor classes. There's a 15 days trekking, which you go to. I went to Himalayas for 15 days with the rucksack with about 15, 20 kgs. You are roaming throughout the day. You track, and then basically it is to test your endurance and your camaraderie, how you interact with other team members, all these things, and your strength also. So this was very interesting, which I still remember. Then after that, we go to our respective academies. So our academy is mentioned, the National Police Academy. So we go there in Hyderabad. And then there is the indoor and the outdoor classes. So outdoor we is all sports, PT, then drills, so the ceremonial drills and other kind of drills that is done there. In my case also, Safin, I didn't know how to swim, so I learned swimming there. And interestingly, one day I was so engrossed, I said, "मैं आज रुकूंगा नहीं." So I did for the first time half a kilometer of swimming there, and jump also. Those the highest pedestal from there I jumped. So that was the improvement there. Then horse riding is very interesting thing there. Everybody has to pass these swimming exams, horse riding exams, running, all these things you have to. और हॉर्स राइडिंग ऑफ कोर्स हम कभी करते नहीं हैं, तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम हॉर्स राइडिंग सीखते हैं. और कई बार आपको हॉर्स ऐसे खतरनाक हॉर्सेस मिलते हैं कि वो आपको भगा के ले जाता है. यू कांट कंट्रोल. आई स्टिल रिमेंबर दिस हॉर्स कॉल्ड संयोगिता. तो एक दिन आई वाज देयर, आई कुड नॉट कंट्रोल, और वो मतलब मैं खींचा नहीं, और हम नए भी थे, तो वो स्टेबल्स में जाके ही रुके. मैं बहुत डरा हुआ था उस दिन. तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं. आप रोड पे दौड़ रही है. सफिन, यू रिमेंबर जो बाहर का जो है ना, वो बाहर निकली, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, और मेन रोड पे आए, ट्रैफिक चल रहा है, और वहां से वो लेके गए. सो इस तरह के खतरनाक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. अनदर समझ में नहीं आता कि घोड़ा आपको चला रहा है, आप घोड़ा को चला रहे हैं. तो ये बहुत चीजें होती हैं. तो इसके लिए आप जो भी आज सुन रहे हैं उनको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इतने एक्साइटिंग चीजें उनके साथ में होने वाली हैं जो भी सेलेक्ट होंगे इसमें. उसके अलावा एक और चीज थी, एक हमको लास्ट में एक डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है. तो उसमें मेरा एक बैचमेट है नवनीत सिकेरा और मैं, वहाँ पे जो हाईएस्ट अंदर जो रॉक है 21 है 19, आई डोंट रिमेम्बर दैट नंबर नाउ. तो उस पर हमने रात को स्पॉटलाइट विदाउट एनी एंकर्स और एनी सपोर्ट, हम दोनों ने डेमो दिया था. वो भी मेरे को अभी तक याद है. तो और हमारा वहाँ पे ना, हम स्क्वाड्स में हम लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है. सो दे आर अबाउट 15 और 16 इन ईच स्क्वाड. And that squad, all the squads, they compete with each other. It's very interesting. तो हम जो 15 लोग रहते हैं, हमने ये मैच जीतना है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, या फिर ये है रनिंग का है या स्विमिंग का है, तो ये कप हम लोग जीतेंगे. तो ये एक जज्बा वहाँ पे एक अलग ही तैयार होता है, लड़ाई का, झगड़ने का, जीतने का, ये सब चीजें वहाँ पे सीखने को मिलती हैं. So it's a coincidence that I'm going to join Navneet sir on 25th of July with one session in Assam. So I'm just happy about that. I got to connect it with both of you. Yeah. So you talk to him. He's also very good, fine officer from UP cadre. Then if we summarize the training part, it's like challenging yourself every day and removing all the mental blockages which you come up, which you have come with.
and going out as a finished IPS officer which is ready to lead the force. पॉलिश्ड बाहर निकलते हैं, रॉ, किसी का टमी बाहर है, किसी के बाल है, किसी का फ्रेंच कट है, किसी का कुछ है, ये सब निकल जाता है. यू आर अ डिफरेंट पर्सन व्हेन यू कम आउट ऑफ इट, फिजिकली फिट, रेडी टू फेस द चैलेंजेस. और एक चीज सफिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने बताई, वैसे पहले हम लोग इतने थक जाते हैं सुबह जब ये होता है ब्रेकफास्ट के बाद में हमारी इंडोर जो क्लासेस रहती हैं, तो हमारी तरफ सबकी नजरें रहती हैं जो रहता है कि सो तो नहीं रहा कोई, वेदर वी आर अटेंटिव और नॉट. मे बी दिस इज स्पेशली डिजाइन, तो हम लोगों को उस टाइम भी अटेंटिव रहना पड़ता है. तो ये ट्रेनिंग इतनी रिगरस रहती है, उसका इम्पैक्ट हमेशा हमारे ऊपर रहता है. सो दिस इज हाउ आई वुड समराइज. यस प्लीज. सर हमारे टाइम पे सीसीटीवी कैमरास आ गए थे मॉनिटर करने के लिए कि कोई सो रहा है. या सो दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन. और एक और चीज लास्ट में बोल रहा हूँ कि वहां पे कुछ कार्डर बेस्ड मैरिजेस भी होती हैं और मैरिजेस भी होती हैं, कुछ आईएएस आईपीएस. तो ये भी बहुत सारे वहां पे रिलेशंस डेवलप होते हैं. That must be really exciting, sir. Like hearing you both. काफी लोगों के comments भी आ रहे हैं. Wow, sir. Yes, I'm a big fan. I also want to go there in the academy. Incidentally, I'll just add one more thing. My wife is an IAS officer, so we are together. Yes. But we knew each other before we joined. So we cleared it in the same year. Great. Wow, sir. That's really. सर अब मैं सफीन सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आजकल काफी ज्यादा न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में हमें आर्टिकल्स मिलते हैं, हमें न्यूज सुनने को मिलती है दैट इंडियन पुलिसिंग नीड्स रिफॉर्म्स. उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है. तो आपको क्या लगता है दैट आर रिफॉर्म्स रियली नीडेड इन इंडियन पुलिसिंग एंड व्हाट इज इट एक्चुअली इन रियल? See, I guess sir would be in a better position to throw more light on this because of his, vast experience. But what I've realized within this 2.5 and 3 years after joining the service is Indian police is a subject of states, right? It's not a central subject, so central government is not able to legislate on that, and that is the reason that police reforms are, given a backseat in our day-to-day routine work. Indian police is designed based on colonial legacy, the colonial needs, and we have been, to such extent, we have been able to modernize the force, modernize the thing. For example, if we take the examples, then Telangana police probably leads in this, modernization pattern, that they are actually ahead of other states. But many other states are actually still continuing with the British legacy. We are still going ahead with IPC, CRPC and Indian Evidence Act, which were given by Britishers to us. So there are needs to reform the laws, there are needs to reform the hierarchy, there are needs to make police more people friendly. The way we are functioning and the way our disciplinary conduct and everything is designed, that we are still, into that hierarchical mode. We are still into that discipline and kind of stuff. And again, Indian police is a state subject, and that's why we are not able to perform those duties which we are actually supposed to do during these days. So definitely reforms are much more needed, and those reforms should come from both the sides, from within the police department and from the government legislation side. From within the police department, I would say that we need to get updated based on the recent crimes. We need to get updated based on the, for example, the COVID situation was a all-time new situation for Indian police. But in a way, we upgraded ourselves. We actually, lived up to that mark that we could actually help Indian people in, fighting this pandemic, which was unseen and which was never experienced. So this is the perfect example how police department should, upgrade itself. So based on the current needs and based on the current demands, the transformation which will come from within will be led by IPS officers, which are actually in a managerial role, and the transformation which is needed from outside will come from the demand of people and demand of the government. So that side we are not supposed to speak much, but yes, from within we are trying our best. I have seen many officers whom actually I idealize in a way of functioning, listening to people, listening to the grievances, treating your subordinate staff with dignity and humanity, addressing their personal issues, which sir has already focused on, updating our forces with the latest knowledge and latest techniques,
every day you have to go with research and development, R&D you have to do every day in order to be relevant. So these are the things we are working upon, and yes, one day probably we'll meet the expectations of people and the constitution of this country. Okay, sir. So, Ravinder sir, I wanted to ask you this question, जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट करता है कि नॉर्मली जब हम पुलिस का व्हीकल देखते हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल भी देखते हैं, तो कॉमन सिटीजन्स जो होते हैं वो काफी काफी ज्यादा मतलब उससे दूर रहते हैं कि हमें इसके पास से नहीं जाना है, बहुत डर लगता है, कहीं कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। तो ये कॉमन सिटीजन्स और पुलिस में एक थोड़ा सा गैप सा डेवलप हो गया है ओवर द इयर्स, एक डर सा डेवलप हो गया है। आपको क्या लगता है ये चीज कैसे, मतलब हाउ कैन यू ब्रिज दिस गैप बिटवीन टू पीपल? हाँ, मतलब आप क्लियरली बोल नहीं पाए। आप ये बोलना चाहते हैं कि पुलिस से दुश्मनी भी अच्छी नहीं है और दोस्ती भी अच्छी नहीं है। जो कि मुझे लगता है कि शायद एक गलत धारणा है। यस ऑफ कोर्स, कई बार हम ना ऐसी चीजें सोच लेते हैं कि जैसे पुलिस की इमेज ऐसी क्यों बन गई। आप देखेंगे ना कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तभी से बोलती है मॉम, बोलती है कि तू सो जा, नहीं तो मैं पुलिस का या पुलिस बाहर घूम रही है, ऐसा होता है। या फिर हमको जिस तरह से मूवीज में दिखाया जाता है कि अरे देखो पुलिस ये कैसे बाहर निकला हुआ है कपड़ा, टमी हमारी बाहर है और हम बड़े गंदे से बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ में, हमारी जबान भी ठीक नहीं। हम छोटे से वो सब फिल्में देख के बड़े होते हैं। या फिर अगर किसी ने कोई एब्रेशन है हमारे पुलिस फोर्स में, कोई किसी भी ऑफिसर रैंक पे, अगर उससे कोई गलती है उसने कर दी है, तो दैट इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन मेनी अ टाइम्स। उससे ये नहीं हम लोग समझ पाते कि उसका इम्पैक्ट कितना जा रहा है सभी के ऊपर। एक छोटा सा ट्वीट का मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट उन्होंने लिखा था कि टुडे इज अ वेरी हैवी बंदोबस्त इन मुंबई, विदाउट रियलाइजिंग कि दैट पर्सन माइट बी हैविंग सम personal problem or health issues, and of course he had some thyroid issues. तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी बहुत चीज़ें मैटर प्ले करती हैं इसमें हमारी इमेज बिल्डिंग में। तो इसके ऊपर भी विचार करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे आज जो पुलिस फोर्स में हमारे कांस्टेबलरी लेवल पे या फिर सब इंस्पेक्टर लेवल पे या डीवाईएसपी लेवल पे या फिर आईपीएस लेवल पे जो ऑफिसर्स ज्वाइन कर रहे हैं, बोथ मेन एंड विमेन, they are highly educated. Trust me, I was IG training also and I can vouch for that कि उनका एजुकेशन लेवल, कुछ लोग पीजी, कुछ एमबीए, कुछ इंजीनियर्स ये कांस्टेबल लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं। और आई थिंक सफिन विल ऐड टू दिस एंड ही वुड आल्सो वाउच फॉर इट। तो ये चेंजेस हो रहे हैं और हम पर्सनली भी एज सीनियर ऑफिसर्स हम खुद कैसे बिहेव करते हैं ये हमारे जूनियर ऑफिसर्स भी हमको देखते हैं। अगर आज मैं उसको ठीक से हैंडल नहीं कर रहा, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहा, या मैं किसी एक को विक्टिम जो है उसी को ठीक से मैं बात नहीं कर पा रहा या कर रहा उससे, मैं अपने स्टाफ से ठीक से बात नहीं कर रहा, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है जो हम कर रहे हैं। और इसके अलावा ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग हर फील्ड में, हाउ वी कम्युनिकेट विद पीपल, how we refresh their knowledge from time to time. We have refresher courses running for that. Or if there is a special बंदोबस्त से like कुंभ मेला, तो उस टाइम पे, क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र में कुंभ मेला कर रहा हूँ तो लोग जो आने वाले हैं वो बिहार, यूपी या नॉर्थ इंडिया से आने वाले हैं। तो मैं महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनका कल्चर अलग है, तो हम जिस तरह से बात करते हैं शायद उनको ना पसंद है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेस, उसकी फैमिली पे क्या इश्यूज कोई तो नहीं चल रहा, तो इनके लिए हम स्पेशल उनकी विद फैमिली भी कई बार हस्बैंड वाइफ की या वाइफ हस्बैंड की ट्रेनिंग हम लोग साथ में लेते हैं। तो इस लेवल पे हम लोग जाके काम कर रहे हैं ताकि वो जो फील्ड में जाए तो वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके, बिकॉज वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो हम इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं और ये सब चीज़ें होते होते मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में या अभी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। आप लोग कई बार देखेंगे कि सीनियर ऑफिसर तो बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं हमारे साथ में, परंतु जूनियर लेवल पे ये नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू आवर ओन एग्जाम्पल्स, थ्रू टॉकिंग टू देम प्रॉपर्ली, ऑल दीस थिंग्स सब इन। Sir, I would like to add something because we have come up with a topic. Since there are almost 5,500 people watching us, the problem is two-sided. Okay, it's not only from the police side. It's definitely from the people side as well.
व्हाट वी फोकस इज, अगर हम कहीं किसी चौराहे से निकल रहे हैं या 4 रास्ते से निकल रहे हैं और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हमें बैठा हुआ मिल जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि देखो ये ड्यूटी के टाइम पे बैठा है, बट वी फॉरगेट टू अंडरस्टैंड कि वो पिछले 4 घंटे से खड़ा था, वो 5 मिनट ब्रेक ले रहा है और वापस उसको 4 घंटे ड्यूटी करनी है, राइट? एटलीस्ट इन 5,500 लोगों से, और बाद में जो ये लाइव देखेंगे उनको मुझे पूछना है कि इफ वी माइनस द कोरोना पीरियड, उसके पहले आपने पुलिस की कौन सी ड्यूटी को अप्रिशिएट किया था? ओके, द ओनस इज ऑन सोसाइटी ऑल्सो टू अप्रिशिएट द ड्यूटी ऑफ पुलिस। जब आप लोग घर में होते हैं, जब आप फेस्टिवल मना रहे होते हैं, तब वो कांस्टेबल बेचारा अपने बीवी बच्चों को छोड़ के रास्ते पे इसलिए खड़ा रहता है ताकि आप लोग सेफली मना सके। लेकिन डू वी हैव दैट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टू गो एंड थैंक दैट पर्टिकुलर पर्सन? व्हाट माय कांस्टेबल गेट्स इज ऑलवेज पनिशमेंट, always gali, and always the sense of hatred from people. Despite working for 14-15 hours a day with minimum wage, how do you expect such person to behave such politely and humanly with people? We are working as a police force and police officers, we are working to change the behavior of our constabulary, but at the same time we expect from the society also to behave with the policemen also in a polite way. At the same time, the culprit is media and movies also. If you see from the independence time, the way our movies and media has portrayed the police department has always been into negative lights. Despite police working so hard, despite police giving their lives, for example, it may be 26/11 in Mumbai, it may be insurgency in Punjab, it may be Naxalites in Telangana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh. Lakhs of policemen have lost their lives. They have got physically handicapped. But remember the days when we have actually saluted such heroes? No, we don't. We do respect army, they should be respected. We do respect CAPF, they should be respected. But they are not in daily interaction with people. Who is in daily interaction? Police is in daily interaction, and that's why the loss of police is taken for granted. I would request everybody to go and watch the episode of Satyamev Jayate, which was shot on police life and the life of constabulary. You will actually understand what the police department is going through. So it's a two-way process. We are working to improve our behavior. We are working to professionalize more. At the same time, we expect society to cooperate us in such way, and that's why together we will bring this change. Sure, sir. I hope I have not crossed the line somewhere, sir. Done rightly, you have said what I missed. No, sir, that was really informative. Actually, with the changing trends, as you've seen, कि धीरे धीरे जो UPSC aspirants भी हैं, जो aspirants हैं, जो prepare कर रहे हैं, उनके questions अब सिर्फ और सिर्फ books और NCERTs और इन सब चीजों से turn होके services के बारे में होने लगे हैं. That how is that service? I want to know more. What they do? They want to know everything. तो वहीं से हमें ये क्वेश्चंस मिलते हैं, उन्हीं से हमें समझने को मिलता है कि उन्हें क्या चीज जाननी है एग्जैक्टली. एंड आई थिंक यू पीपल आर द राइट पीपल, यू आर द राइट पर्सन टू टेल दैट इन्फॉर्मेशन टू देम, टू like give that information to them. So I guess today's session was really informative, and I thank you both for being here with the aspirants. Everybody was so excited. The comments were coming like लगातार लोग मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे दैट आई वांट टू बी लाइक रविंदर सर, आई वांट टू बी लाइक सवीन सर, आई रिस्पेक्ट यू सो मच. सो थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर. थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल्स. Thank you again, sir, for providing. Sir, thank you for providing this opportunity to be in live with you, sir. It was indeed a enriching experience, sir. It is so nice, and I heard so much about you. And Priya, thank you so much for conducting this whole interaction. So lively it was done. And Sapin, I am very sure you're going to do very well. And you are actually a role model. I keep on hearing about you. Keep on doing good jobs. Everybody has a lot of expectations from us, from police department, and you youth. I'm sure the whole image which people are carrying now is definitely going to change. We all will work together in the public, like you rightly mentioned, कि भाई अगर पब्लिक भी राइट पर्सपेक्टिव में अगर पुलिस को देखती है, अगर उनको कभी लगता है कि नहीं ये इतनी धूप में हमारा ट्रैफिक का कांस्टेबल खड़ा हुआ है, तो इफ़ यू गो
say shake hand with him, or if you give water bottle to him or share some water, something like that, that will make a lot of change. And to all the aspirants, my best wishes. And as mentioned, the you must do things smartly, work hard smartly, and choose your subjects smartly, and you must know where you are heading to. And if you do all these things in a better way, I think you will succeed. My best wishes to all of you. Jain sir. Then thank you so much. God bless. Bye bye. Thank you, sir. Thank you.